मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। तो जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। वफाकी वजीर परवेज़ खटक का दावा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, रहन सहन है, कहाँ है गुर्बत। वो चैलेंज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक कच्चा घर ढूंढ कर दिखा दें, वो मान लेंगे कि मुल्क आगे नहीं पीछे की जानिब जा रहा है। परवेज़ खटक के बयान पर हुकूमती अरकान के भी कहे। परवेज़ खटक का शहबाज शरीफ को भी चैलेंज। कहा पंजाब में आपके 20 साल एक तरफ, मेरे KPK में 5 साल एक तरफ। आए मवाजने का मनाजरा कर लें। शहबाज शरीफ की 20 साल की कारकर्दगी से उनकी 5 साल कारकर्दगी बेहतर है। वफाकी वजीर ने अपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मौलाना साहब को दुआओं की नहीं बद्दुआओं की ज़रूरत है। वफाकी वजीर ने तकरीर में अवाम को भी रगेद दिया। कहा सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। किसी के कहने पर आईनी हुकूक पर सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। सूबों के मुआशी हुकूक विफाक से छीन लेंगे। जब तक हुकूक नहीं मिलते तरक्की ना होने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का विफाक को 2 टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है। ऐसे काम कोई इमरान या बुजदार नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी मगर नया NFC नहीं दिया गया। कराची के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज बजट में नजर नहीं आया। नए पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा गुजर नाले पर लोग खुशी से नहीं रह रहे। बनी गाला को कम कीमत पर रेगुलराइज कर दिया गया। पर्ची पर आने वालों को क्या पता आवाम की क्या मुश्किलात हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। एक बार फिर महंगी बिजली का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों पर धर दिया। कहा नंदीपुर में 62 अरब रुपए का टीका लगाया गया। माजी के हुक्मरानों के गलत मुआहदों की वजह से बिजली खरीदें या नहीं पैसे देने पड़ रहे हैं। अब अपोजिशन के खांचे बंद हुए हैं तो निज़ाम चल पड़ा है। सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा 2016 के सैलाब फंड्स के 4 अरब रुपए अभी तक सिंध हुकूमत ने खर्च नहीं किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं लेकिन वो कराची पर खर्च नहीं कर रही क्योंकि कराची PTI का गढ़ है। सिंध हुकूमत दुश्मनी निकाल रही है। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 10 जुलाई तक मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत में बयान देते हुए नून लीग के सदर ने कहा कि उन्होंने शुगर मिलों को सब्सिडी देने से इनकार किया। उनके इकदाम से शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान हुआ। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को शुगर स्कैंडल में तफ्तीश के लिए तलब कर रखा है। सिंध के AIG डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को खत में कहा गया है कि AIG डॉक्टर जमील के पास 15 अजला का चार्ज है। हर ज़िले से 15 से 20 लाख रुपए माहाना वसूल करते हैं। वो मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके रिश्वत लेते हैं। उनके खिलाफ सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में यह भी कहा कि डॉक्टर जमील ने सर्किट हाउस हैदराबाद के 3 कमरों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। उनके 2 बेटे वालिद की सरकारी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कश्मीरियों पर जुल्म मगरिब के लिए इशू क्यों नहीं, ये मुनाफिकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरिब को आईना दिखा दिया। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार हमलों के लिए नहीं
कम से कम जौहरी सलाहियत सिर्फ अपने दिफा के लिए है। अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये यानी इत्तेहादी हुकूमत के बगैर खाना जंगी का खदशा है। अमरीका को इनखला से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। किसी अड्डे या पाकिस्तान से अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। चीन हमारे मुश्किल वक्त के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। मुआशी मुश्किलात में चीन ने हमें बचाया, उसका एहतराम करते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, कोरोना वबा आई तो कई सियासी रहनुमाओं ने मुकम्मल लॉकडाउन का कहा। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। अल्लाह पर यकीन और फौरी इक़दामात से कोरोना वबा पर काबू पाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद से मुताल्लिक़ कहा है कि मर्द कोई रोबोट नहीं, अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो इसका असर तो होगा। हमारे पास यहाँ डिस्को या नाइट क्लब्स नहीं हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मुआशरा है। जब आप लोगों को उकसाएंगे तो इन नौजवानों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो फिर इसके नताइज होंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस सवाल पर कि क्या वाकई ख़वातीन के पास लिबास का चुनाव उन पर जिनसी तशद्दुद की वजह है, वज़ीर आज़म का कहना था कि इसका इन्हसार इस बात पर है कि आप किस मुआशरे में रहते हैं। लाहौर की अदालत ने मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुल्जिम अजीजुर रहमान का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान का DNA और मेडिकल कराने की भी हिदायत। पुलिस का दावा है मुफ्ती अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा, तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो उसकी ही है जो साबिर शाह ने छुपकर बनाई, जिसके वायरल होने पर वो खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से बात करने से रोका। मुकदमा दर्ज होने के बाद टाउनशिप शेखुपुरा और फैसलाबाद में कयाम किया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुफ्ती अजीजुर रहमान केस में ज़ाती दिलचस्पी ली। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद से राबते में थे। इस केस में अगर मज़ीद कोई शख्स ज़्यादती का निशाना बना है तो वो पुलिस से राबता करे। वीडियो कितनी पुरानी है ये माहिरीन ही बता सकते हैं। इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डिलीवरी बॉय के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती के वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुश्ताक ने रेक्टर को ख़त में ये भी लिखा कि ये वाक़या छुपाने की बजाय ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए। ख़त के मुताबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ कबल मुबैना तौर पर बदफेली हुई। मुबैना वाक़े के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के 2 तलबा मोहम्मद इब्राहिम खान और महमूद अशरफ को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें वाक़े की कोई रिपोर्ट या शिकायत मौसूल नहीं हुई। टोबा टेक सिंह में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 5 जून को लड़की को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया और उसकी वीडियो भी बनाई। तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। चाय न पिलाने पर खातून को ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। हुंजा में 22 साला खातून के कत्ल का मुअम्मा 15 दिन बाद हल हो गया। पुलिस तफ्तीश में खातून के ससुर और देवर ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा कि खातून ने चाय बनाने से इनकार किया तो देवर ने पत्थर दे मारा, जिससे मौत वाक़ई हो गई। देवर और ससुर मकतूला की लाश दरिया किनारे छोड़ आए। लाश 6 जून को दरिया शमशाल के किनारे से मिली थी। वैक्सीनेशन की किल्लत के बायस रुकने वाला वैक्सीनेशन का सिलसिला फिर से शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के वैक्सीनेशन मराकज़ खुलने पर शहरियों का रश। बेशतर मराकज़ में साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध ने फाइज़र वैक्सीन की ज़िलाई सतह पर तकसीम शुरू कर दी। हुक्काम का कहना है कि फाइज़र वैक्सीन इंतहाई कम क़ुव्वत मुदाफ़अत, जिगर, गुर्दे, कैंसर के मरीजों को लगाई जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मसले मसाइल, हमारे वीज़े ख़राब हो गए,
हमारे सब भाई यहाँ पे परेशान बैठे हुए और इनके पास वैक्सीनेशन नहीं है। अभी बाहर गेट में जलील हो के आ गए, इधर आके इधर पहुंचे तो इन्होंने बोला भी हूँ एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। इधर आके खड़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। बस हमारा स्टे करने का इधर कोई जगह नहीं है, हम किधर स्टे करें। 2 दिन पहले सियालकोट जलील हुए हैं, वहाँ भी वैक्सीन की तरफ से झगड़ा हुआ, बोला आज लगाएंगे कल लगाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और पेशावर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब न होने के बायस बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद आज भी मायूस। मुल्तान की वैक्सीनेशन मरकज में भगदड़ से 2 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ने वैक्सीन न लगने पर शदीद एहतजाज किया। 24 घंटों में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह फिर 9% से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ 8% रही थी। हैदराबाद में शरह 6.5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना की शरह बढ़कर 3% पर जा पहुंची। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2.5% की शरह से 907 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 30 अफराद इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई के मुकदमे में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 16 अरकान ने गिरफ्तारी दे दी। बिजली रोड थाने में दर्ज FIR में इक़दाम कत्ल, बलवा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी समेत मुतादिद दफात लगाई गई हैं। मलिक सिकंदर का कहना है कि उनका एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में किसी को 1 पार्टी सिस्टम नाफिज नहीं करने देंगे। नून लीग के एहसन इकबाल का ऐलान। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ना अहल, ना तजुर्बेकार और अना परस्तों की हुकूमत मुल्क को बर्बाद कर रही है। हुकूमत 8 ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करना चाहती है। शफाफ इलेक्शन की जंग पार्लियामेंट के अंदर, बाहर और अदालतों में लड़ेंगे। हुकूमत FPR को ताजिरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की शिक खत्म करे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि IMF और FATF की डिक्टेशन पर भोंडे अंदाज में कानून साजी की जा रही है। अवाम के दुखों का मदावा तकरीरों से नहीं हो सकता। अपोजिशन पर इल्जामात के हथियार से मजीद काम नहीं चल सकता। आए मिलकर मुशावरत से कानून साजी करें। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुंतखब लोगों के साथ जेलों में क्या होता है कोई नई कहानी नहीं। एक दफ़ा आइन की ताकत को आजमाएं, पिसे हुए लोगों की ताकत आजमाएं। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी। नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा। अवाम बेबस नहीं लेकिन लीडरशिप मुफाहमत करती है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ कराची में इंतकाल कर गए। उस्मान खान काकड़ निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उस्मान खान काकड़ चंद रोज पहले घर पर ब्रेन हेमरेज के बायस गिरकर जख्मी हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शेरी रहमान का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि उस्मान काकड़ अपने उसूलों और नज़रियात पर गैर मुतज़लज़ल अंदाज में डटे रहे। FATF का वर्चुअल इजलास आज से 25 जून तक पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने के बारे में भी फैसला मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान APG के 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद कर चुका है। फ्रांस और भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जुलाई में दौरा बरतानिया मुलतवी। रवा बरस के आखिर तक दौरा बरतानिया शेड्यूल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने मुल्क के दाखिली, सियासी और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र खुद बरतानिया ना जाने का फैसला किया। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन ने आइंदा माह होने वाली पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया था। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं बिलावल हिम्मत करें और आवाम को बताएं कि NFC की मद में सिंध को मिलने वाला 1100 अरब कहाँ खर्च हुआ। NFC की मद में सिंध हुकूमत को जारी किया गया 1900 अरब रुपया कहाँ खर्च हुआ।
सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस साल के तरक्याती बजट का तकरीबन 60% अभी तक खर्च नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी। इजलास में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने शिरकत की। सिंध भर में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स आज से खुल गए। तलबा और वालिदैन सभी खुश दिखाई दिए। सिंध कोरोना टास्क फोर्स की स्कूल्स में 50% तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध भर में दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खुलेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज आंधी और कहीं मूसलाधार बारिश। छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से 10 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश। झंग, कमालिया, मुल्तान, लोधरा, चीशावतनी, गोजरा और शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द के तूफान से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर के इलाके गुंडी में बोसीदा कमरे की छत गिरने से माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 2 पालतू कुत्तों ने वॉक करते शहरी पर हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। कम उम्र नौजवान कुत्तों को बगैर पट्टे के घुमा रहा था। कुत्तों ने अचानक शहरी पर हमला किया तो नौजवान उन्हें काबू न कर सका। कुत्ते खासी देर तक शहरी को बम्बोड़ते रहे। नौजवान के साथी की मदद से कुत्तों को छुड़वाया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कुत्तों के मालिक हुमायूं खान के खिलाफ दर्ज कर लिया। कुत्ते के रखवाले 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। मालिक ने जमानत करवा ली। कराची में सुपर हाईवे के करीब जाली मुकाबले में 2 तालिब इल्मों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस ने 15 साला बैतुल्ला और 14 साला आसिफ को जख्मी किया। इशारा देने के बाद ना रुकने पर तलबा को डाकू बनाने और जान से मारने की कोशिश की। जख्मी तालिब इल्म के वालिद का FIR में इल्जाम। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने मुकाबले की तफसीलात अफसरान को नहीं दी। सक्खर के करीब मंडोडेरो स्टेशन के करीब मवेशी चुराने वाले 4 बच्चे मालगाड़ी की जद में आ गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की वेबसाइट पर अरकान असेंबली की हाजिरियां लगाने पर वज़ीर आला महमूद खान मुबैना तौर पर स्पीकर पर बरहम। स्पीकर ने वेबसाइट इंचार्ज और अमले को मुअत्तल कर दिया। वेबसाइट से अरकान असेंबली की हाजिरियों की तफसीलात हटा दी गईं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला ने 3 पार्लिमानी सालों के दौरान सिर्फ 15 दिन इजलास में शिरकत की। 151 इजलासों में वज़ीर आला महमूद खान 136 में गैर हाजिर रहे। मुआवने इत्तलात कामरान बंगश ने असेंबली मुलाजमीन की मुअत्तली की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा, जब अवामी एजेंडा होता है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद होते हैं। दुनिया पाकिस्तान को अफगान मसले के हल का हिस्सा समझती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से 60% अमरीकी अफवाज का इनखला हो चुका है। तुर्की में अफगान रहनुमाओं के साथ मुलाकात में तशवीश का अंसर नजर आया। उन्होंने अफगान NSA के हमदुल्ला मुहिब के बयान पर रद्द-ए-अमल बतौर पाकिस्तानी दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नई दिल्ली में 24 जून की APC गैर मामूली अमल है। मकबूजा कश्मीर की क़यादत इसे मुस्तरद कर चुकी है। NIH में सफ़ीरों के लिए वैक्सीनेशन सहूलत की तकरीब में कहा कि वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन को आलमी तौर पर सराहा गया। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकारीब। बिलावल भुट्टो ने भी वालिदा की सालगिरह का केक काटा।
ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खारजा पॉलिसी जौहरी मुआहदे तक महदूद नहीं होगी। ईरानी अवाम की उमंगों को जौहरी डील से नहीं जोड़ सकते। ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ने 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ उठाने का पाबंद है। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मैच की फातेह टीम फाइनल में जाएगी। एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगी। इस मैच में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगी। जियो सुपर से इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चीन कोरोना की इब्तिदा का पता चलाने के लिए एक और तहकीकात की इजाज़त दे या आलमी तन्हाई के लिए तैयार हो जाए। अमरीका की धमकी। सदर बाइडन के मुशीर सलामती ने कहा कि अमरीकी सदर ने G7 में इत्तेहादियों को कायल किया है कि चीन पर दबाव बढ़ाएं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज भारतीय फौज ने सोपोर में 3 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक नौजवानों को मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके का मुहासरा अब तक बरकरार। सऊदी अरब में औकात नमाज के दौरान तिजारती इदारे बंद रखने की पाबंदी उठाने पर आज वोटिंग होगी। अरकान शुरा की सिफारिश इस्लामी और अदालती अमूर की कमेटी के सामने रखी गई है। जुम्मतुल मुबारक का दिन मुस्तस्ना रखने की सिफारिश। और न ट्रैफिक की झंझट, न सीट की तलाश, तो विंग सूट जंप दफ्तर से वापसी पर रोज उड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। 2000 फीट बुलंदी से जमीन तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। कार 40 मिनट लेती है।